वक्त की बड़ी खबर से, जो कि बिजनौर से है, जहां पर राकेश टिकैत ने एक बार ईवीएम पर निशाना साधा है। फिर से राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जो इस पंचायत के मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सरकार की मौसी है। जी, राकेश टिकैत ने यूपी में हो रहे उपचुनावों पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता वोट देती नहीं, लेकिन ये जीतते हैं। ईवीएम तो सरकार की मौसी है। उन्होंने ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया को बीमारी तक करार दिया है और कहा कि असली समस्या ईवीएम में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गन्ना समिति के चुनाव में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईवीएम के सेल बदल दिए जाते हैं और पिछला डेटा मिटा दिया जाता है। सारा खेल ईवीएम का है। यानी कांग्रेस तो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाती ही रहती थी, लेकिन अब एक बार भारतीय किसान यूनियन के जो मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ईवीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम सरकार की मौसी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जनता वोट देती नहीं, लेकिन ये जीत जाते हैं। ये का मतलब है कि बीजेपी, ईवीएम तो सरकार की मौसी है और उन्होंने ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया को बीमारी करार दिया है। जनता वोट देती नहीं, लेकिन ये जीत जाते हैं। सरकार की मौसी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम। लाइव है, ठीक है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राकेश, कांग्रेस तो ईवीएम पर सवाल उठाती थी, अब भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने ईवीएम को सरकार की मौसी करार दिया है। उपचुनाव से पहले इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अनंत जी, लगातार जिस तरह से ईवीएम को लेकर जो सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए अभी तक जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां करती थी, और समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, लगातार हमलावार भी रही सरकार पर। कहीं ना कहीं ईवीएम की धांधली की वजह से ये लोग जीत जाते हैं। और आज जिस तरह से देखिए राकेश टिकैत एक बड़े नेता हैं किसान यूनियन के, और जाहिर सी बात है काफी नाम है इनका, और कई प्रदर्शनों में देखे, चाहे सहारनपुर रहा हो और चाहे वो दिल्ली जाने की बात रही हो, तो लगातार इस तरह में। और आज जिस तरह से देखिए ईवीएम को उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम से जिस तरह कभी सरकार जीतती नहीं है, सरकार ईवीएम से जिता दी जाती है, और ईवीएम कहीं ना कहीं वो सरकार की मौसी है। ऐसे कई ऐसे बयान उन्होंने जो है देखिए उन्होंने दे दिए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से देखिए अगर गन्ना समिति के चुनाव की बात करें, जिस तरह से वहां पर धांधली हुई और जिस तरह से वहां पर हंगामा हुआ, और हंगामे के बीच में लगातार कई ऐसी खबरें आई कि किसानों पर अत्याचार हुआ, किसानों को के साथ ज्यादती हो रही है, तो ऐसे में जो इनका ये बयान आ रहा है, वो एंड चुनाव से ठीक पहले आ रहा है। ये बयान काफी महत्व रखता है आनंद जी, क्योंकि देखिए अभी जल्द ही देखिए 9 सीटों का उपचुनाव है, और उसमें लेकर इस तरह से राकेश टिकैत का जो बयान है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी लेकर इन्हीं के बयान को लेकर लगातार चुनाव प्रचार में उतरेंगी। और जाहिर सी बात है, जनता को भी लगातार इस चीज को लेकर अब आशंका भी जाहिर हो रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से देखिए आरोप है, वो लगता है, हालांकि सरकार हर बार सामने निकल के आती है, ईवीएम के पक्ष में खड़ी होती है, लेकिन बकायदा टिकैत ने बकायदा चुनावी प्रक्रिया जो ईवीएम के थ्रू होती है, उसको उन्होंने बीमारी करार दिया है। बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से ईवीएम का सवाल उठाया गया, और यहाँ तक कि देखिए अगर हम बात करें तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है ईवीएम को लेकर। सीनियर लॉयर है महमूद पाशा, उन्होंने तो ईवीएम को लेकर सीधा सीधा आरोप लगाकर उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करके रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से देखिए राकेश टिकैत का बयान आनंद जी काफी महत्व देता है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी की मौसी है, और ईवीएम एक बीमारी की तरह है। तो ऐसे में देखिए लगातार उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही साथ कि सरकार जो है वो चुनाव जीतती नहीं है, ईवीएम चुनाव उसको जिता देती है। इस तरह के तमाम जैसे आरोप है आनंद जी, वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, और ये इसका काफी प्रभाव आने वाला उपचुनाव में देखने को साफ तरीके से मिल पाएगा। जी, तो राकेश टिकैत के बयान के बाद क्या कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है? बाकी जो अन्य पार्टी, हालांकि सवाल तो कांग्रेस लगातार उठाती रही है ईवीएम पर, वो चाहती है कि जो चुनाव है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें ईवीएम का इस्तेमाल ना हो।
देखिए बिल्कुल अभी हालांकि देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई अभी इस पर बयानबाजी नहीं जारी हुई है। और रही बात देखिए विपक्ष की, तो विपक्ष तो लगातार शुरू से अनंत जी, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, और कई बार देखिए ईवीएम को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं और इसको लेकर काफी इसकी चर्चा भी हुई है। तो अब जाहिर सी बात है, देखते हैं कि इसमें सरकार अब अपना किस तरह का बचाव करती है और किस तरह का इसमें बयानबाजी दर्ज कराती है। क्योंकि देखिए लगातार होता भी कई बार आ रहा है कि ईवीएम से कहीं ना कहीं ईवीएम का कच बंद कर दिया जा रहा है, ईवीएम के अंदर की जो मशीनें हैं उसके अंदर से सेल निकाल लिया जाता है। काउंटिंग के टिकैत दौरान ने यही किस कहा तरह कि से जो काउंटिंग गन्ना जो की चुनाव जाती हुआ था, इनका आरोप है कि उसकी बैटरियां चेंज कर दी गई थी। कोई कहता है कि इसकी बैटरी, जिसकी 90% बैटरी चार्ज है, तो उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो इस तरह के लगातार आरोप देखने को मिल रहे हैं। उपचुनाव से पहले एक ये बड़ा बयान है ये। जी बिल्कुल आनंद जी, क्योंकि लगातार देखिए आरोप भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए आरोप लगाया राकेश टिकैत ने, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ तथ्य होती है, तभी दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है। ईवीएम को लेकर जिस तरह से लगातार आरोप लगते रहे हैं, कभी बैटरी निकाल लेने की, कभी लाइट चले जाने की, कभी बंद होने की, तो ऐसे तमाम। लेकिन हालांकि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग जब निकलता है, उन्होंने ईवीएम को लेकर जो अपने बचाव करते हैं, पूर्व में भी देखिए अभी देखा गया था लोकसभा जब चुनाव आया था, किस तरह से देखिए राजीव कुमार ने एक शायरो शायरी कर ईवीएम को लेकर कितना बड़ा लंबा चौड़ा बयानबाजी दिया था, उसको भी लोगों ने काफी देखा, उस पर भी ठहाके भी लगाए, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग इस तरह। तो देखिए कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने का काम करेगी। और उपचुनाव में देखिए एक बार फिर उपचुनाव से पहले एक बार फिर से राकेश टिकैत ने ईवीएम के मुद्दे को हवा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से उपचुनाव से पहले यूपी में ईवीएम का मुद्दा उठा है। राकेश टिकैत ने सरकार की मौसी कहा है ईवीएम को, और कहा है कि लोग वोट देते नहीं लेकिन ये पता नहीं कैसे जीत जाते हैं। तो ये बयान के काफ़ी मायने हैं और आने वाले वक्त में इस पर सियासत देखने को ज़रूर मिलेगी। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार कांग्रेस के अलावा जो बाकी जो दल हैं या दल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी हैं, वो भी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं।